दोस्तों, एक बार देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के पास आकर उन्हें पूछने लगती है, हे स्वामी, आपने सृष्टि की रचना की है। आपने अपने मन से तथा शरीर के पृथक पृथक अंगों से अनेक आर्षि मुनियों को प्रकट किया है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्व तथा देवताओं को भी प्रकट किया है। आपने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है, किंतु हे प्रभु, ऐसा स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने उचित ही प्रश्न किया है, और यह बात सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भधारण का कष्ट होता है। गर्भ धारण करने में स्त्रियों को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूँ। आप ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है, उसे अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। इस कथा को मुझसे कहिए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी पुलस का जन्म मेरे कान से होता है। पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याओं के प्रदान की है तथा उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया है। फिर मैंने उस संसार के लिए कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया है। मेरी आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलस सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए चला गया। वहां पर आश्रम का निर्माण करके पुलस घोर तपस्या करने लगा। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव एवं अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उसी समय की दृष्टि पुलस पर पड़ी तो वह सभी उनकी चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलस की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं पुलस के तप को भंग करने का प्रयास करने लगी, उनकी तपस्या में बाधा निर्माण करने लगी। तभी उनकी तपस्या पुलस ने क्रोध में आकर कहा। वहां पर उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्व को यह चेतावनी दी कि आज के बाद जो भी प्राणी उनके सामने आएगा, उनकी तपस्या में विघ्न डालेगा, वह गर्भ धारण करेगा। पुलस की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं आदि भयभीत हो गईं और वहां से डरकर दूर भाग गए। उसी समय पर्वत की कंधे में ऋषि ऋण बिंदु की कन्या हवि बुआ अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुल्य के यहाँ कहे गए थे को वह नहीं जानती थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहाँ पर ऋषि पुलस इससे तपस्या कर रहे होते हैं। ऋण बिंदु की कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुल्य इसके आश्रम पर पहुंच गई। जब हर हर बुआ महर्षि पुलस के सामने आकर खड़ी हुई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलस की दृष्टि पड़ते ही पलशस पर श्राप का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और उसी क्षण वह गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रकार के विचित्र बदलाव देखकर बुआ अत्यंत घबरा गई। उतने ही में उसकी सखियां उस स्थान पर आ गईं तो हर बुआ ने उन्हें उस घटना के बारे में बता दिया। फिर हर बुआ की सहेलियां उसे लेकर अपने माता पिता के घर चली गईं। वहां जाकर हर बुआ ने अपने पिता को सारा वृत्तांत सुना दिया। अपनी पुत्रों की यह बात सुनकर महर्षि रणबिंदु को बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चल गया कि महर्षि पुल्य के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए। तुरंत ही अपनी कन्या को साथ लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि पुलस को देखकर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। ऋषि रणबिंदु कहने लगे कि महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी। यह पुत्र संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्धि होगा। फिर कुछ समय के उपरांत ही देवी
हरिभुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दे दिया। महर्षि पुलस्त इस कथन के अनुसार उस पुत्र का नाम विश्रवा रख दिया गया। विश्रवा अपने पिता महर्षि पुलस्त के सामने ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाली थी। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडविला का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्रवा की पत्नी इडविला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम वैश्रवण रखा गया, और श्रवण का नाम ही के नाम पर कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मादेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धन अध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का सवा भाग मनुष्यों को प्रदान किया। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। फिर एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के अत्यंत सुंदर महल का निर्माण करवाया था, जिसे का लंका नाम दिया गया था। उस लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा को भी निमंत्रण दिया था। ऋषि विश्रवा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में गए थे। जब भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा को दान मांगने के लिए कहा, तब विश्रवा की दृष्टि पत्नी कैकसी ने छल से उन्हें लंका मांगने के लिए विवश कर दिया। और भगवान शिव तो भोलेनाथ, उन्होंने विश्रवा को लंका दान में दी, जिससे माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने कैकसी को श्राप देते हुए कहा, आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा, एक दिन वही तुम्हारी इस लंका को जलाकर भस्म कर डालेंगे। जिसके बाद विश्रवा ने भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान की, किंतु बाद में कैकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका छीन ली। लेकिन त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने उस लंका को जलाकर भस्म कर दिया। ब्रह्मदेव कहने लगे, देवी, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। मैंने संसार की समस्त स्त्रियों की पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक, इसलिए स्त्री की रचना करने में मुझे सबसे अधिक समय लगा। गर्भ धारण करना ये स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान ही है। मैंने स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया, जिससे स्त्री अपने बालक का लालन पालन कर सके। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्त्रियों की इस संसार के आधार, इसलिए संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया। दोस्तों, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त की श्राप के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।